सन्तु देवता गता सर्वे बुद्धा बलपत्ता पच्चेकानं चैं बलं अनंतानं च तेजनं रक्कं वन्दामि सर्वसो। ठीक है। हाँ ए रविंदर आवेदन अभी ये 50,000 रुपया का दान जो है इनके ओर से जो दिया है महिला मंडल। हाँ ठीक है। सब्बेतियो विवक्षन्तु सब्बरोगो विनश्यतु माते भवन्तुन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। अभिवादनशीलिस्य नित्यं वद्धापचायिनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलं। आयु आरोग्य संपत्ति सग संपत्ति मेव चातो निर्वाण संपत्ति मिनाते समिज्जतु। इच्छितं पार्थितं तुयं क्षिप्पमेव समिज्जतु। सभ्ये पूरयन्तु संकल्पा चंदोपन्नरसो यथा मणिज्योतिरसो यथा भवतु। सर्वमंगलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सर्वमंगलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सर्वमंगलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसंघानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। सुख ठीक। आम्हाला ना सकाळी महाकृती विहारामध्ये ना बुद्धांना दान करायचं जीवनदान या तिथे आणि मला काही लोकांच्या नावाने पण लिहायचं तर थोडासा व्हिडिओ काढता येईल। आतमध्ये व्हिडिओ जाणं सगळं बंद झालं त्या विनाचार्याने जाऊन तिथे केलं नाही असं असं तर त्या रोजपासून सगळं बंद। व्हिडिओ कॅमेरा अंदर जाणं सगळं होतं ना पहिले आपलं बनती दिल्ली काढायचं व्हिडिओ आम्ही आता नाही होत ना। आता तर सक्त बंदी दिल्ली अंदर काही पण जाणं मग आम्हाला फोटो बिटो काढता येत नाही त्याच्या कब्जा आहे पोलिसांनी पुढं करून। तुम्ही सकाळी किती वाजता असाल उद्या किती वाजता जायचं वंदना कधी बस बंदीला फोन करायचा 5:30 सकाळी वंदना 5:30 उससे हमारा हिल्स ताल्लुका है कनेक्ट है राजगढ़ से। हम लोगों ने बहुत सारे आंदोलन में जो जो इसको दुविधा हो रही है कोई तकलीफ हो रही है किसको बहुत ज़रूरत है किसी को फीवर की या कोई बहुत आवश्यकता है इसके लिए हम लोग यहाँ आए हैं। तो आप बताएं कि बहुत ज़्यादा कौन सी आवश्यकता है ये हम लोग आपको दान में सहायता करें। अभी जो है दान का जो पात्र था वो पात्र भी मिल गया और चीवर में भी कोई कमी नहीं है। अभी कोई जो भी है वो कैश में दान दे देना रसीद ले लेंगे तो उससे बाकी जो भी समस्या है वो चलते रहेगी। अभी वो जो CCTV कैमरा लगाया ना उसका 31,000 रुपया मैंने कल रात को पेमेंट किया है। तो मैंने एक तो लोगों को बोला कि अगर आप ये दान दे देते हैं तो थोड़ा सा ये हो जाएगा कम हो जाएगा। तो अभी CC कैमरा भी लग गया थोड़ा सुरक्षा का मामला हो गया और यहाँ पे माइनस में कार्यक्रम चल रहा है माने आवक नहीं होने की वजह से जो कुछ हो रहा है खर्चा जो रखा हुआ था रकम उसी में से चल रहा है। तो थोड़ी अड़ी अड़चन है तो हमारे वो आयोजन करता जो है थोड़े चिड़चिड़ कर रहे कि भाई 5 किलो भिंडी चाहिए तो ये 3 ही किलो क्यों मंगा रहे हैं। तो वो भी तो मैं बोला भाई ये छोटे छोटे मामले इधर चुपचाप रखो ज़्यादा बदनामी वाले मत करो। जो भी है मैनेजमेंट करना है जितने हैं खा रहे हैं ठीक से रह रहे हैं आ रहे दानदाता आएंगे देंगे तो इसलिए देंगे। हाँ बात तो है हम लोग ये सोच रहे थे कि किसी को बहुत ज़रूरत कोई वस्तु की आवश्यकता है नहीं अभी वस्तु तो है वस्तु हमारी एक भिक्षुनी जो है उसका हाथ टूट गया लगभग 17-18 दिन पहले वो स्लीपिंग बुद्धा में रुकी हुई है। रोहिणी नाम की नागपुर की भिक्षुनी है वो 45 दिन का शिविर किया विपसना का और वो जा रही थी तो उसने पंडाल देखा आई बैठी उसी दिन उसका टिकट था। मेरी बातें सुन करके वो वहाँ रह गई 3-4 बार टिकट बनाया जाने के लिए उसकी इच्छा नहीं हुई रही यहाँ पे। तो जब धरना वहाँ से उठा दिया तो दूसरे जगह स्लीपिंग बुद्धा में भी 4-5 लोग रखे थे हमने तो वहाँ रही। एक दिन पानी लेके नीचे आते समय में वो गिर गई तो उसके हाथ की जो है दाहिने हाथ की हड्डी टूट गई तो उसको कच्चा प्लास्टर लगा के रखा बाद में फिर लोहा वगैरह डला। अभी शायद उसका टाके टूटने वाले थे। हमारे पास एक लड़का है क्या हुआ उसका मालूम माहीत नाही थोडंसं माहिती करा त्याचे ते टाके तुटणार होते तो उसको ही लाना ले जाना कुछ खर्चा वर्चा देना अपने स्तर से हमने किया।
हाँ? हॉस्पिटल का खर्चा हॉस्पिटल का खर्चा वहाँ का बड़ा जो डॉक्टर था ना, उससे बड़ा यहाँ बिहार में सबसे बड़ा डॉक्टर है हड्डी का, वो हमारा उपासक है राजीव कुमार रजक। तो उनको फ़ोन किया था तो उन्होंने छोटे डॉक्टर को बोला, थोड़े जो छोटे मोटे खर्चे थे तो वो तो हम लोगों ने धरने से दिए, और वो भिक्षुनी माता जी को बोला टेंशन मत लो, जो भी होगा हम खर्चे करेंगे। तो अभी वो बोलते हैं कि यहाँ ठीक से हो। यहाँ से उनका खर्चा जाता है। हाँ, सब जाता है। अभी वो दूसरी जगह में है तो हमने बोला यहाँ रहो, तो नहीं, यहाँ थोड़ा वो आवाज़ होता है, ये है वो है, वहाँ ज़्यादा शांति है तो वहाँ पे रोका। स्लीपिंग बुद्धा में उसके पास फ़ोन था पुराना वाला, तो उसकी बैटरी 3-4-5 दिन लोग घूमते रहे, वो मिली नहीं। मैं बोला छोड़ो ना, उसको एक मोबाइल लेके देंगे साधारण छोटा, मेडिटेशन करने वाली भिक्षुनी है, तो आप एक आदमी मोबाइल छोटा सा लेकर दे सकते हैं उसको। वो अभी sleeping वो भंते जी जो है उनके गांव में कार्यालय लगाया और बोला कि हमारे गांव में कार्यालय खड़ा किया है, और उनका कहना है कि पटना में जो है वो बिनाचार्य भंते को निकालने के लिए जेल से उसको निकालेंगे, तब हम आंदोलन तेज करेंगे। और अभी जो धरने पर बैठे थे आकाश लामा केवल पैसे लेने के लिए बम्बई इधर उधर घूम रहा है, तो पैसे बटोरने के काम के लिए बैठे हुए और ये लोगों को पैसे के लिए बिठा रखा है। ये एक ग्रुप प्रचार कर रहा है। अब जो 12 फरवरी से हम लोग धरने पर बैठे थे गोलंबर पे, वहाँ तो वहाँ से उठाने के लिए 10 लाख रुपया खर्चा किया और उठाया सारे भंते लोगों को गया के मेडिकल कॉलेज में आधी रात में ले जाके उधर छोड़ दिया, मच्छर और ठंड के दिनों में। हम 2-3-4 लोग जो थे, हम होटल में चुपचाप रहते थे कि ताकि पुलिस प्रशासन हमको ना उठाए, अगर उठा लिया तो धरना पूरा खत्म हो जाएगा। इसलिए आकाश लामा, मैं और 2-3 लोग हम अलग अलग रुकते थे, तो उठा के ले गया। दूसरे दिन हमारा धरना वहाँ गया कॉलेज में चला। वहाँ पर कुछ लोग जो आए एकदम रातों रात गाड़ियाँ लेकर के, तो वो लोग सरकार से मिले जुले लोग धरने में अंदर घुसपैठ करके, और फिर जो बड़ा धरना चला, अब पंखा बदल दो, उसको खराब है, उसको निकाल के रख दो साइड में, आवाज़ करता है। तो एक जगह हमको दी थी 2 मुहान पे, वहाँ पर बैठे चादर डाल के, फिर धीरे धीरे बांस बल्ली लाके और बहुत लंबा चौड़ा पंडाल हुआ। आने वालों की संख्या बढ़ने लगी, तो उसमें कुछ लोग जो शामिल हुए थे उन्होंने बोला, लामा जी बुद्ध पूर्णिमा के समय में ऐसे करते हैं कि 2000 भंते हम लोग यहाँ से पटना के लिए रैली लेके जाएंगे, बहुत सुंदर ढंग से भगवान बुद्ध के जमाने के जैसे भंते लोग लाइन से चलेंगे। तो बोला ठीक है भाई, हम चीवर अलग अलग बुद्ध विहारों से चीवर मंगा लेते। नहीं, अलग अलग नहीं, एक रंग के चीवर होने चाहिए सबके। तो एक रंग के चीवर होने चाहिए, तो ठीक है भाई। दानदाता के लिए अपील की कि कोई भी दानदाता है, अब चीवर दान करो, चीवर के लिए पैसा दान करो। आगरे में एक जगह में बनाने वाले को काम दिया, तो हमारी बैठक में हुआ 2000 भंते लोगों को यहाँ से पटना लेके जाना। हमको धरना करने के लिए सरकार ने जगह दी, अब हम धरने पे बैठे हुए हैं। अब धरने पर से धम्म यात्रा निकाल के ले जाएंगे तो दूसरे जिले में जाएंगे। तो मैंने बोला ये संभव नहीं है, दूसरे जिले में जाएंगे, दूसरा आदमी शामिल हो जाएगा, चीवर पहन कर पत्थर फेंक देगा, हिंदू बुद्धिस्ट मुस्लिम करा देगा, दंगा हो जाएगा, हमारा तो धरना डूब जाएगा। इतना संभव नहीं है। तो फिर ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के जो प्रमुख हैं उन्होंने भी बोला कि 2000 लोगों को लेके जाना संभव नहीं है, पद यात्रा निकालना संभव नहीं है। हम धरना पे बैठे, हमारी मांग बोध गया टेम्पल एक्ट रद्द कराने की है। तो मैंने बोला मैं धरने पर बैठा हूँ, हमने प्रतिज्ञा की है कि जब तक के एक्ट निरस्त नहीं होता तब तक हमें हिलने वाले नहीं है। तो हम तो धरने पर बैठेंगे, हम जाने वाले नहीं। तो अपना डिसीजन नहीं देना चाहिए, अपना विचार रखना चाहिए। मैं बोला है राय हमने संकल्प करके बैठे, हम नहीं जाने वाले धरने वरने में, क्योंकि हम बहुत सालों से जानते हैं, ठगों को जानते हैं, बदमाशों को जानते हैं, गुंडों को जानते हैं, बम्बई वालों को जानते हैं, आगरा वाले को जानते हैं। 32 साल से बनते रहा हूँ। भाई महाबोधि विहार का मैं पहली बार 1995 से 2001 तक के प्रमुख था, बुद्धिस्ट का पहला सेक्रेटरी था। आप लोग जानते होंगे भंते सुरेश ससाई जी ने आंदोलन चलाया था, वो आंदोलन की वजह से हम लोग वहाँ बैठे थे। हमने काम किया, इसलिए पूरे भारत में जगह जगह घूमे हैं, संस्थाओं को देखा है, सब देखा हुआ है। तो हमने मना करने से क्या हुआ, आपस में कुछ खटर-पटर हुआ, तो फिर बीच बीच में झगड़े लगाते रहे। वहाँ पे धरने पे सामान मत दो,
ये आकाश लामा जो है पैसे के लिए बैठा हुआ है, इधर से डोनेशन उसके अकाउंट में जा रहा है और खर्चा नहीं कर रहे हैं। यहाँ चाय में क्रीम नहीं है, यहाँ पर छोले नहीं मिल रहे हैं, भटूरे नहीं मिल रहे हैं, यहाँ संडास की ठीक से व्यवस्था नहीं है। हम धरने पर बैठे और लोग खाने और बढ़िया सी व्यवस्था खोज रहे हैं। अब वो लोग बातें करने में माहिर है, रिटायर होके आए वाले हैं। तो उन्होंने क्या किया, 2000 लोग कहाँ से लाएंगे? तो बोले हमारे पास वो पहले हमने 10-10 दिन ट्रेनिंग दिए वाले सामने जो होते हैं ना कार्यकर्ता, उन्हीं को बाल मुड़ा के लाएंगे, चीवर पहना के लाएंगे और फिर लेके जाएंगे, फिर चीवर निकाल लेंगे। तो ऐसे लामा जी को गोल गोल बोल के बातों में फंसाया। फंसाने के बाद क्या हुआ कि भाई 2000 का संभव नहीं है तो कैसे करते हैं? तो बोला 500 लोगों को लेके जाएंगे। 500 से नीचे लाए 300 लोगों को लेके जाएंगे। तो क्या बोलते हैं, रास्ते में हमने, हमारे कुछ साथी बनते लोगों ने, उन्होंने बोला कि गाँव में खाने पीने का हम बंदोबस्त करेंगे क्योंकि जनता की भागीदारी। नहीं 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 नहीं, हम खाना भी साथ में लेके चलेंगे, लेटरिन का भी बंदोबस्त लेके चलेंगे। तो मैंने बोला राजा महाराजा है कि हम लोग लेटरिन और खाने का तंबू लेके चलेंगे? ये नहीं होगा। तो बोले फिर होगी बात। माने कोई कोई लोग इस आंदोलन को फेल करने के लिए पहले प्लान बना के आए कि ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे। तो मैंने भी बोला कि 10 दिन का हम बुद्ध जयंती के अवसर पे जो भी आएंगे उनको श्रामनेर बन के बैठेगा, प्रशिक्षण देंगे। हम अपने धरने पर घोषणा की कि 10 दिन का श्रामनेर शिविर। तो ये लोगों ने क्या चाल चली, चीवर आ गए बना करके। अभी वो चीवर भी छोटा है, चीवर भी छोटा है, वो उपयोग किया वाला चीवर है। माने पहले श्रामनेर शिविर के चीवर वहां 1000 रखे थे, उसी में के चीवर इधर में बेच दिए लामा जी। तो कोई कोई लोग बोल रहा है ये तो ऐसे है, ये तो ऐसे है, बनियान तो धोई नहीं है, पता चल रहा है कि डुप्लीकेट माल दिया है। तो 300 चीवर आए। 300 चीवर आए थे। एक बनते ने क्या किया, 180 चीवर ले लिए अपने 180 लोगों के लिए। उनका जाने आने का टिकट का भी पैसा सारा ले लिया, रिजर्वेशन कर लिया वाला का ले लिया, 180 चीवर भी ले लिए। अब जिस दिन यहाँ से 3 तारीख को जाना था पटना के लिए रैली बना के, ये लोगों ने चीवर लिए, दीक्षा भी नहीं दिया किसी को। चंद्रकीर्ति भंते जो है उन्होंने शाम के समय दीक्षा दिया, लोगों को दीक्षा दिया, तैयार किया। बाकी हमारे कुछ पुराने भंते थे। दूसरे दिन जाना था, लेकिन 2 दिन पहले ही हमारा जो अकाउंट था, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम का अकाउंट खोला था, उसको सीज करा दिया। सीज कराने वाले कौन? वही हमारी परिचित लोग। सरकार ने प्रेशर दिया, हमारा पुलिस मामला निकाल दिया, मेरे घर में पुलिस पड़ी है, मैं क्या करूं? हमने जिसको बिहार वाले को सेक्रेटरी बनाया था वो आकर के बोला लामा जी के पास में। तो बोले तेरे पास बुद्धि विवेक है, तू देख भाई। लामा जी ने बोला भंते जी के पास जाओ, क्योंकि मैंने उसको सेक्रेटरी बनवाया। तो मैंने बोला तेरे चाचा ने मेरे को ड्राइविंग सिखाया था भंते ससाई के आंदोलन में, 15 दिन गाड़ी सिखाया था। तेरे चाचा जो है वो बुद्धिस्ट थे, बहुत प्रचार करते थे इधर बिहार में। तो उसकी वजह से बोला, तो ये लड़का पहले श्रामनेर बना था, 1-1.5 साल श्रामनेर था छोटे उम्र में। तो उसको मैंने सोचा कि नाम निर्मल बौद्ध है, डॉक्यूमेंट भी उसका है, तो इसलिए मैंने उसको बनाया कि मजबूत लड़का है। तो उसको दिसंबर के बैठक में सेक्रेटरी बनाया। तो उसने क्या किया, कुछ कुछ लोग उसके साथ जुड़ गए। अरे वो तो आंदोलन शेड्यूल कास्ट के लोगों का है, वो लामा तो उधर का गोरखा है, वो तो ट्राइब लोग है, शेड्यूल ट्राइब है, हम लोग तो ओबीसी है। तो ओबीसी वर्सेस एससी का ये भूत बना करके उधर में क्या किया कि हमारे खिलाफ में, धरने के खिलाफ पे लिख के दे दिया। तो अकाउंट सीज हो गया, पैसा बंद। अब जिस दिन यहाँ से वो रैली निकालनी है, उस दिन 4 गाड़ी तय की थी 50-50 हज़ार रुपए में। माने वो पैदल जाने वाला कैंसल, क्योंकि संभव नहीं है इतना 8 दिन की यात्रा लेके जाना। 8 दिन का खर्चा 1 करोड़ रुपया लगभग लग रहा था, क्योंकि खाने का, रहने का, तंबू का, टेंट का, पंडाल का, साथ में टॉयलेट की गाड़ियां चलेगी उसका। 1 करोड़ कैसे आएगा? हमारे खाते में उस समय तक के 69 लाख रुपया आया हुआ था। माने जितना आया था 69 लाख रुपया, जिसमें से खर्चा होते रहा, सारा कुछ होते रहा, 24 लाख सीज हो गया, पैसा ही नहीं। अब क्या करें? अब लामा जी बोले भंते जी अब कैसे करें? मैं बोला कोई बात नहीं, मेरे पास 1-2 उपासिकाएं थी जो आई थी धरने पे। बोला गहने बेच डालो, आंदोलन चलता रहना चाहिए और किसी की भी माने ये नहीं होनी चाहिए
तो एक मेरे शिष्य है उधर पोरबंदर, जूनागढ़, जामनगर में संभालता, वो 1,61,000 रुपया दान का पैसा लेके आया था तो उसको मैंने बोला तुरंत जा वहाँ, और रास्ते में गाड़ी फेल नहीं पड़नी चाहिए, बंद नहीं पड़नी चाहिए, माहौल ये नहीं होना चाहिए। तो लामा जी उन लोगों को लेके गए, इन्होंने ना एक भंते को भेजा और समय पर धोखा दे करके क्या किया, अब ये लोग हमारे गए वहाँ मुख्यमंत्री निवास तक के रैली वैली निकाले, वापस हमारी 3 बसें आई, चौथी नहीं आई। इन्होंने पूरा सेटअप लगा के रखा, कैमरे ये वो, इनके पास सारा जो विरोध करने वाले लोग हैं भंते लोग, उनके पास में बहुत बड़े बड़े ये थे, बड़े कैमरे और आदमी सारा लगा के रखा। अब 3 बस के लोग आए, भंते लोग आए, वो सामने राय कोई आए, तो इन्होंने फूल उल रखे, इनका फूलों से वर्षा करेंगे। तो भंते लोग जो आए वाले उनको लगा अच्छा हमारा स्वागत हो रहा है। मैं खड़ा हुआ, मैं तो धरने पे सामने बैठा हुआ था, क्योंकि मेरा जिम्मेवारी था धरने पे बैठने का और वो माइक को संभालने का, क्योंकि कोई भी आए और वहाँ से कुछ उल्टा पुल्टा बोल दे तो क्या करे, इसलिए माइक दबा के रखना। तो मैं था विलन के रोल में उन सभी लोगों के लिए। तो मैं चिल्लाया, बोला कोई स्वागत सत्कार नहीं होगा, अभी चौथी बस आने की है, और जो आकाश लामा है जो आयोजन करता है वो आने के है। तो डांट करके बिठा दिया, तो इनके कैमरा मैंने चालू थे, उनको लगा इंसल्ट हो गया। बाद में शाम में जब ये आए तो उनका स्वागत सत्कार किया। तो क्या हुआ, ये आंदोलन के अंदर जो क्लैशेस जहां से हुए, अभी हमारे खिलाफ डोनेशन जमा करने वाले लोगों के पास में बहुत पैसा है, और इधर 1 मई से आने का बंद हो गया। तो आप लोग जो जानकारी रखने वाले लोगों को क्या लगता है, विनाचार्य भंते को जेल में डाल दिया है, उसकी चर्चा करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन उसने क्या कारनामे किए वो बताने वाला कोई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मीडिया उनके साथ में है, जो पैसा लिया वो मीडिया वालों को बांट करके अपने फेवर में चर्चा करने वाले हैं। यहाँ के हिंदू संगठन जो है वो उनके साथ में है। यहाँ बोधगया का महंत जिसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, वो उन्होंने पत्रकारों को पैसे बांट के अपने इसमें कर लिया। तो बहुत से लोगों ने धरने के खिलाफ, ये धरना उखाड़ने के खिलाफ यहाँ 3 दिन का कैंप लगाया था आरएसएस वालों ने। हमारा धरना वहाँ से उठाने के बाद में क्या हुआ कि सरकार के लोगों ने तो वो क्या बोला, हिंदुस्तान पाकिस्तान किया। अब ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि बौद्धों का मामला है, छोटा मोटा मामला नहीं है, बौद्ध राष्ट्रों का मामला है। सारे दुनिया के बौद्धों का दान यहाँ आता है, और ये सारा दान लूटने वाले संस्थाएं जो है उनके लिए ये धरना जो है गले की हड्डी बना हुआ है। तो इसलिए वो लोग किसी तरह से इसको उठाओ, ये करो वो करो, काफी तो धरने को उठाने के लिए काफी कुछ झंझटे की प्रशासन के लोगों ने। हमने कहा हम गिरफ्तारी देने को तैयार है, चलो लाओ अपना गाड़ी वाड़ी ले जाओ, हमको ले जाओ, उठाओ, बाद में तुम पंडाल तोड़ो, कुछ भी करो, हम पंडाल तोड़ने वालों में से नहीं है। तो काफी संस्था के हमारे मुंबई इधर उधर से लोग आए हुए थे उस समय में, काफी प्रशासन के साथ में काफी झंझटें हुई। तो ये लोगों ने मौका देख करके धरना बिक गया है, लूट लिया है, करोड़ों ये हो गया है, वो झूठी अफवाह फैला करके मैसेज डाल दिया। अब लोग इतना तो वेरिफिकेशन नहीं करते कि सच में सच क्या है झूठ क्या है। बाद में सीज फायर हुआ, 2 दिन तक के प्रोग्राम चला, बुद्ध जयंती का कार्यक्रम हुआ। ये लोग उस धरने को अपने हाथ में लेने की कोशिश में थे, और पुराने लोग भाग जाओ हम संभालेंगे वाला। तो सफलता माने एक विलास खरात नाम के शख्स है जो ये बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के प्रमुख थे, उन्होंने बाउंसर लेके आए 3-4 ऐसे बाउंसर, और ये सारे के सारे मोर्चा बना करके हमारे धरने की जगह में आए। और वहां पर समता सैनिक दल के जो जवान है वो सारे खड़े थे उनसे धक्का मुक्की की घुसने के लिए। और उसी समय गवर्नर के साथ हमारी मीटिंग थी 3-4 लोगों की, हम उधर निकले हुए थे। तो इन्होंने वहां कुछ महिलाओं ने जबरदस्ती माइक छीनने की कोशिश की, चैंटिंग प्रोग्राम चल रहा था, तो हुड़दंग मचाने का कोशिश किया, सफल नहीं हुए। फिर दूसरे दिन क्या किया, एक बैठक थी सिक्किम गेस्ट हाउस में आगे के लिए, तो उस समय भी वहां पर पूरे हुड़दंगी कुछ नागपुर से आए वाले वो बैठे हुए थे अंदर में, और वो विनाचार्य कर रहे थे। तो एक प्रकार से ये प्रोग्राम को हाईजैक करने वाले ग्रुप लोगों ने शाम के समय में उधर महाबोधि विहार में ऐसे हो गया है, दंगा हो गया है, तो वो जाकर के वहां पर शामिल हुए और वो पुलिस ने उठा के ले गया और अंदर बंद कर दिया। तो उठाने से पहले वो भाग के धरने में घुसा शाम के समय, तो पसीने से लथपथ था। पुलिस का बड़ा अफसर जाके बोलता है, ए लामा जी सब बंद करो, ये खत्म करो। तो बोले क्यों? तो बोले वो तुम्हारे वजह से तो सारा दंगा हो रहा है, वहाँ डोंगेश्वरी में दंगा हुआ, वहाँ मारपीट हुआ, वहाँ ही 200-250 लाठी लेकर के लोग बैठे हुए हैं महाबोधि विहार के पास, वहाँ मारपीट हो रही है, तुम्हारी वजह से तुम्हारे लोगों ने ऐसे ऐसे करा दिया।
तो लामा जी ने बोला कि भाई हमारे धरने पर हम लोग सब लेकर बैठे हुए, हमारे यहाँ से तो कोई नहीं हुआ। नहीं नहीं, यहीं से गए हुए, वो बैठा हुआ है उधर बिनाचार्य, तो बुद्ध की मूर्ति के पास बैठा था। लामा जी ने उसको उठाया, लेके आए, बोले कि भाई उधर अंदर जाके और कूलर के सामने सो जाओ या फिर गाड़ी पकड़ के चुपके से निकल जाओ दूसरे स्टेट में। तो ये सुना नहीं और होटल गया, होटल से उसको उठा करके ले गए रात में। तो अब ले जाने के बाद में अभी वो जेल के अंदर गया में है, तो हमने अपने वकील को लगाया, मेरे पर भी FIR है, हमारे के बोध यहाँ अध्यक्ष है उन पर FIR है, लामा जी पर FIR है, धरना बिना अनुमति के बिठाए इस नाम से। तो हम लोग बराबर हाजिरी लगाने जाते हैं। अभी 18 तारीख को फिर तारीख है, जाएंगे। तो क्या हुआ कि वो वकील को भेजा, तो वकील क्या बोलता है, वो बोलता है कि भाई मेरे को अंदर ही रहने दो, बाहर नहीं निकलना है। वो बोलता है कि अंदर ही रहने दो, मेरे को बाहर नहीं निकलना है। और उन्होंने अपना दूसरा वकील लगाया और वो वकील लोगों ने उसको ऐसे लटका के रखा हुआ है। हमारे धरने के नाम से बोलते कि इनके धरने की वजह से उसको अंदर डाला। वहां जो दंगा फसाद हुआ उसमें वो मार्केट वाले ने केस किया, उस पर गया। तो हमारे धरने पर भी एक दो लोगों को धमकी दिया, झगड़े हुए, तो हमने भी एप्लीकेशन लिखा था। तो अभी अफवाह जो है जिधर उधर, धरना खत्म हो गया, वहाँ कोई नहीं है। अभी हमारे 10 भंते लोगों को हमने फील्ड में भेजा हुआ है, क्योंकि अभी कलेक्टर बदल गया। 2 बार गए कलेक्टर के पास, तो बोलता है तुम हमारे धरने से हिंदुओं को गाली देते हो, तुम्हारी धरने की वजह से वहाँ दंगा हो गया, तुम्हारे धरने से ऐसे ऐसे हो रहा है, पूरे हमारे राज्य की बदनामी हो रही है। तो भाई राज्य की बदनामी है, बोध गया टेम्पल एक्ट पुराना कानून है, ये कानून खत्म करने के लिए हम बैठे हुए हैं। ये तो संवैधानिक अधिकार लेकर के बैठे हुए हैं, धरने से कौन सी बदनामी हो रही है। हमारी तो दुनिया के बुद्धिस्ट लोगों का डोनेशन सारा का सारा बर्बाद हुआ, इतने सालों से हम अन्याय झेलते आ रहे हैं। स्थान हमारा है, मैनेजमेंट हमारा नहीं है। मैनेजमेंट बौद्धों का हो, न्याय संगत मांग के लिए हम संवैधानिक अधिकार से बैठे हुए। तो हमको 2-3 जगह जहाँ गए, 1 तारीख 1 जून तक के उधर रखा था 20 लोगों को, लेकिन 20 नहीं, हमारे 30-35 बनते थे। फिर 10-20 उपासक भी थे, और पहले तो बड़ा कमरा दिया और बाद में फिर छोटा दिया, और फिर धीरे धीरे बिजली बत्ती पानी बंद कर दिया। तो 1 तारीख को हम यहाँ पर आके बैठे, क्योंकि ये विश्वदानंद भंते जी मेरे गुरुजी हुए। 1991 में मैं 10 दिन के लिए श्रामनेर बना था, बाबा साहब सेंटेनरी ईयर में मैं औरंगाबाद पढ़ता था तब। तो मैं बोला गुरुजी ऐसे ऐसे मुसीबत आ गई है, क्या करें। तो बोला आपके बिहार में आके बैठो ना। तो हम लोग आके यहाँ बैठे हुए। तो इसके खिलाफ बोलते 4 दीवार में बैठे हैं, कोई धरना है क्या, विरोधी लोग। तो बहुत सारा पम्पलेट निकाले हैं और काफ़ी काम चल रहा है पटना से, कि वहाँ लोग धन ठगने के लिए बैठे हैं, लोगों से लूटने के लिए बैठे हैं, लामा लोगों से लूट रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। माने विरोध करने वालों की संख्या जो है दिनों दिन बढ़ रही। तो एक परिवार जो ये सच्चाई जानता है, 2-3 बार धरने पर बैठा हुआ है, तो वो अपने उपासक उपासिका को साथ में लेके आया। वो उनका आंखों का कारोबार है, चश्मे बनाने का कारोबार है। तो आए थे, तो कल उन्होंने यहाँ दिन भर सभी भंते लोगों के सुबह से आँख जाँच किया और बोला चश्मा बना के लाएंगे। मच्छरदानी लेके आए थे दान देने के लिए। दूसरे एक निदान सरदार बाबा जी है, वो धरने में शुरू से है, और बोला कि जब तक मुक्त नहीं होता तब तक मैं रहूँगा। वो अकोला के नागपुर में रहते, तो उनके नाती को लेके आए। तो आज उन्होंने बर्तन थाली वाली लेके आए, इधर दान दिया। तो दान देने वाले आ रहे हैं, और ये जगह बहुत से पुलिस को पूछेंगे नहीं बताएगा, लोगों से पूछेंगे नहीं बताएगा। बोले धरना तो खत्म हो गया है, क्योंकि जितने लोग वो ऑटो वाले थे सब वो उधर ले जाते थे, लाते थे, तो उनको मालूम था। अब जो है यहाँ भीड़ भाड़ कम है, कभी कभी आते लोग, तो इसलिए धरना खत्म हो गया, धरना खत्म हो गया, ये चर्चा ज़्यादा फैला नहीं। तो धरना चल रहा है। 29 जुलाई को फैसला आने वाला है सुप्रीम कोर्ट का। इसके खिलाफ में भी अफवाह फैला दी कि वो तो उनका मामला डिसमिस हो गया है, विड्रॉल हो गया है। क्या हुआ कि 10 मार्च को हम लोगों ने धरने पर, वहाँ पर जो धरना चल रहा था वहाँ से एक इंटरवेंशन डाला। बनते सुरेश ससाई जी ने 2012 में जो मामला सुप्रीम कोर्ट में डाला था, अभी तक सुनवाई क्यों नहीं हुई, इसके ऊपर इंटरवेंशन डाला। तो क्या हुआ कि सुलेखा ताई कुंभार है, उन्होंने गाउन वाउन पहन के 30 साल के बाद गाउन पहन के, और वहाँ कोर्ट में गई वाला अखबार में खूब निकाला, कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में महाबोधि को लेकर के मैटर डाला। फिर और एक भंते गया लखनऊ वाला, उसने भी डाला। तो क्या हुआ कि ये जो स्पेशल वैकेशन में जो होता है, तो उसमें मामला आया कि ये केस विड्रॉल कर दिए इनके,
तो लोगों को भ्रम हो गया कि लामा जी ने जो केस डाला था वो विड्रॉल हो गया। तो सब जगह से फोन आने लगे, अरे आप लोग मूर्ख झूठ बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं। अरे भाई, वो अगर केस उनका डाला हुआ है तो 10-15 साल और हमको पीछे जाना पड़ेगा। इसलिए सरकार माने क्या हुआ कि ये इंटरवेंशन पे फैसला आया 16 मई को। उन्होंने बोला कि पिटिशनर जिंदा है। कहाँ भाई जिंदा है? तो बोला कि इतने साल क्यों लगे, अभी तक सुनवाई क्यों नहीं हुई? सरकारी वकीलों को फटकार लगाई। बोला अगली तारीख 29 जुलाई को, कोई उसके बाद में तारीख नहीं होगी, सारे कागज वगैरह लेके उपस्थित रहो। ये 29 जुलाई का हम इंतजार कर रहे हैं। तो 29 जुलाई तक के हमारे जो भंते लोग हैं यहाँ पर हमारे पास में जितने थे, हमको बाहर नहीं बैठने दे रहे। तो हमने क्या किया, एक एक भंते को एक एक गांव में ड्यूटी लगा दिया कि जाओ वहाँ तख्ती लेके बैठो और उस गांव के लोग आसपास में बैठेंगे। तो पहले ही दिन 1-2 जगह से उठा दिया। कल जो है हमारे दूसरे एक झिम्बा जी है, वो गए हुए थे, तो वहाँ पुलिस फोर्स आया और वहाँ 200-250 लोग बैठे थे। तो वहाँ उनको बोले उठाओ, धरना है ये, तुम बैठक करते तो बात अलग थी, धरना शब्द है। तो वहाँ थोड़ी बाचाबाची हुई और वहाँ से फिर पुलिस लोग जो है चली गई है। आज मैंने 2 भंते वहाँ पे भेजे, वहाँ का एक बूढ़ा भंते उसको वापस कर रहे हैं। तो 8 जगह अलग अलग धरना बिठाया हुआ। तो वो ऐसे ही बैठे रहो, छाता लगा के बैठो, जहाँ जगह है, जहाँ छत है वहाँ बैठो, प्रचार तो चलते रहेगा। पुलिस कहाँ कहाँ उठाएगी, फिर हम बोलेंगे बाकी भंते लोगों को तुम ये गांव जाओ, तुम उधर बैठो। तो बोधगया के आसपास में प्रचार और समर्थक तैयार करने का काम चल रहा है। तो आप लोग यहाँ आए, आपका सभी का स्वागत है। मैं नहीं जानता था कि आप पहले भंते, मैंने यहाँ पर आपने दान दिया हुआ है और आप ये बुद्ध विहार से परिचित है। तो बहुत से लोग परिचित नहीं होते हैं, तो उनके लिए पहली बार आते हैं तो उनको लगता है कि भाई यहाँ धरना चल रहा था तो क्या हुआ, किसी ने बड़ा धरना देखा। अब ये एक प्रकार से कैद है, हमारी छोटी कैद। तो छोटी कैद में हम लोग बैठे हुए हैं। तो चल रहा है दोपहर, अभी